और सोने की थाली में सोने की थाली में जो सोने की थाली में जो और खाए आज लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में होली मिलन समारोह का प्रोग्राम था और यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अविनाश पांडे जी भी यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं कि तमाम पदाधिकारी आम कार्यकर्ता से मौजूद हैं और होली मिलन समारोह का प्रोग्राम हो रहा है लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में। और हमारे साथ आज यहीं पे चुनावी चर्चा भी कर लेंगे कि होली मिलन समारोह हो रहा है, चुनाव का रंग भी चढ़ा हुआ है, पूरे देश में चुनाव का माहौल भी गर्म है और चुनावी होली कैसे खेली जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों पर, उसकी भी चर्चा करेंगे। और कल जो एक सबसे बड़ी खबर आई कि उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं और वो पल्लवी पटेल के साथ में एक अलायंस भी कर चुके हैं। अब इस चुनावी रंग कितना चढ़ेगा, कितना गुलाल लाल होगा, कितना रंग और कौन कौन से रंग इसमें देखने को मिलेंगे चुनावी रंग में, क्या कहना चाहेंगे? इस रंग में ओवैसी साहब भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं इस रणनीति को? फागुन तन मदन सतावे, खुशी चुनाव का छावे और दुख देके रोआवे, मोदिया सब कुछ लुटावे। अरे काहे लुटावे? ये फागुरा न मानो होली है, ये रंग चुनावी है, खुशियां छाई हुई हैं, लोग मदमस्त महीने में सराबोर हो रहे हैं। कोई धन लुटा के बन रहा है तो कोई बातें गोल बड़ी बड़ी बातें बोल के कर रहा है, लुभाने के तरीके चल रहे हैं जनता को। लेकिन जनता को चाहिए इस चुनावी रंग में तरह तरह के जो चुनावी बयार में चुनावी जुमले जो उछाले जा रहे हैं तमाम पार्टियों द्वारा, उस पर ज्यादा ध्यान ना दे करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था के लिए और समाज के विकास के लिए मतदान जरूर करें इस वर्ष और अच्छे प्रतिनिधि चुने, जिससे जा करके अच्छा कार्य हो। ऐसा ना हो कि देश बेच दिया जाए। तो क्यों देश बिक रहा है, क्या आपको लग रहा है? क्यों भाई, चाइना से जियो आ रहा है, BSNL को चाइना मेंटेन कर रहा है, लार्सन एंड टूब्रो को जो है चाइना से आ रहा है, चाइना हमारी जमीनें कब्जा कर रहा है, हमारे समाज में मैंने सत्ता फैला रहा है, तो ये तो लुटाया ही जा रहा है ना, और क्या। ये तो मोदी जी 400 पार का होली खेल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 400 पार मोदी जी होली नहीं खेल रहे हैं, मोदी जी डबल डिजिट में आ रहे हैं। डबल डिजिट में? डबल डिजिट में आ रहे हैं। तो डबल डिजिट में कितना बता रहे हैं? डबल डिजिट 99, 300 से कम होता है, 300। अरे तो 99 ही होगा डबल डिजिट में। अब जो भी उसे समझ लो, 99 वहाँ 9 के बाद 99 तक ही होता है डबल डिजिट। 400 पार हो रहा है, 400 पार महंगाई होगी। 400 योगी जी ने कह दिया कि यूपी में 80 सीटें टच कोई नहीं करने जा रहा, हम 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। योगी जी ने कोई टच ही नहीं कर रहा तो योगी कौन टच करने जा रहे हैं? योगी की बातें अफवाह हैं। योगी जी पहले अपने विचार मोदी और अमित शाह से लड़ ले, फिर बात करें आगे 80 की। वो खुद है जो है भारतीय जनता पार्टी के आदमी नहीं है यार, उधार के आदमी है। अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कैसे ओपी राजभर, वैसे योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए दोनों दूसरी जगह से पकड़ के लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता ही नहीं है जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बन सके। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ना पड़ रहा है। क्यों? सब लोग देश के बड़े नेता हैं, मुस्लिम चेहरा है, कहीं ना कहीं आज लाखों करोड़ों मुसलमान उनके पीछे खड़े नजर आ रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ेगा आप लोग? मुसलमान उनके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे, वो अच्छे नेता हैं,
पर यहाँ पर लड़ाई भाजपा की है और इंडिया की है। मूड बना लिया है लोगों ने, सारे मुसलमान इंडिया को वोट करेंगे और वोट कटवा वो नहीं करेंगे। यहाँ उनकी भूमि की वोट कटवा है, वोट काटने वाले वोट नहीं है। इलेक्शन जो कमीशन उनको चुनाव लड़ने की अथॉरिटी दे रहा है, जनता का मत आप लोग का वोट कटवा कैसे दे रहे हैं? मायावती को भी तो दे दिया, मायावती 14 मुसलमान को उतार दी, 14 मुसलमान को उतार दी। साफ दिख रहा है कि आप मुसलमान को उस जगह, ये तो बेहतर है मुसलमानों के लिए कि कोई उनका प्रतिनिधि कर रहा है, कोई उनको कैंडिडेट दे रहा है। अरे वहां से मुसलमान को लड़ाओ जहाँ हिंदू बहुल है, जहाँ से इंडिया के गठबंधन का आदमी लड़ रहा है और मुसलमान को मिल रहा है, वहां से क्यों लड़ा रही हो? हम तुमको जाने, तुम अलग रास्ते लड़ा दो। नहीं, ये ओवैसी वहाँ 7 लड़ाते, यहाँ 40 लड़ाएंगे ताकि वोट कम हो जाए। इस बार कुछ नहीं होना है। अरे तो अखिलेश यादव जी की साथी थी पल्लवी पटेल, उन्हीं के साथ मिलके अखिलेश जी के तर्ज पे पीडीए के तर्ज पे पीडीएम बना लिया है। देखिए, ना पटेल का ना मुसलमान का कोई नेता नहीं है। नेता अपना पैसा अंदर करके काम करते हैं। मुसलमान प्रताड़ित है, आदिवासी प्रताड़ित है, दलित प्रताड़ित है, पटेल प्रताड़ित है, सब लोग जान गई है। उनका कोई नेतृत्व नहीं करेगा। वो सोचे संविधान बचाने की लड़ाई है या संविधान को खत्म करने की लड़ाई है। सब एक होके पहले बीजेपी को हराए, बाद में। तो ओवैसी जी के आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओवैसी जी, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा, पहले भाजपा को हटाने दीजिए, बाद में आपका स्वागत करेंगे। लेकिन कब तक आप भाजपा को हटाएंगे? कब से आप भाजपा को हटा रहे? इस बार भाजपा 17 में 19 में देखिए, इस बार भाजपा 400 पार नहीं, तड़ी पार हो जाएगी। ऐसा तड़ी पार होगी कि वापस नहीं आ पाएगी। जनता नाराज है, बेरोजगारी 85% हो गया युवा में। कल ILO का रिपोर्ट आया है, 65% पढ़े लिखे में बेरोजगारी है। 8 साल में 80 पेपर लीक हो गई है। आपके सामने सब खिलाफ खड़े होंगे। पूंजीपति अमीर होते जा रहे हैं, 1 साल में 84 अरे जब आप इतना सब कुछ बता रहे हैं तो भी तो लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं ना, बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। मोदी को कोई वोट नहीं दे रहा है। मोदी जी ने कह दिया है कि 4 जून को फैसला हो जाएगा। अरे मोदी जी हमसे लड़के दिखाते बैलेट पेपर में हम जनता हैं, बैलेट पेपर में लड़के दिखाते। आज पता चल जाएगा उनका कुछ औकात नहीं है। वो EVM के 4 डायरेक्टर उनके हैं, उनसे आप लोग घपला कर लेते हो। EVM का प्रोग्रामिंग चिप लगा हुआ है, उससे आप लोग। अरे आप मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, उनका कुछ अस्तित्व बचते हुए नजर नहीं आ रहा है मोदी जी के सामने। अरे वो, अब आप चैलेंज कर रहे हैं। अरे वो लड़के दिखा रहा है साहब से, बैलेट पेपर में लड़के दिखा दे। अगर जीत जाएंगे तो मौत कटा देंगे। बैलेट पेपर में आके लड़के राय साहब से दिखा दे। अगर वो जीत जाएंगे तो जो बोलेंगे हार जाएंगे हम। ये बैलेट पेपर से लड़ेंगे नहीं। और कितने सीटें भाजपा ला रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा था कि आप 100% वीवीपैट लगाइए। आप क्यों नहीं लगा रहे वीवीपैट? क्यों डर रहे हो? 3000 करोड़ का खर्चा है। आप वीवीपैट लगा लो, आ जाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये चाचा कहे आप इतना खुशी में नाच रहे हैं, बताइए। मोदी जी 400 पार आ रहे हैं, आप खुशी से नाच रहे हैं। ये होली पखवाड़ा है, जो भी है आप लोग इसका मजा लीजिए। भांग खाइए, गुजिया खाइए, दालमोट खाइए। अब मतलब की बात करिए, कौन? मोदी जी 4 जून को आ रहे हैं, आप लोग आज ही खुशी मना रहे हैं क्या? हम मोदी के जाने की खुशी मना रहे हैं, मगर एक सवाल करते हैं हम नरेंद्र मोदी से। हम नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से सत्ता में ले आएंगे। क्या 35 रुपए का पेट्रोल करेगा? क्या 400 रुपए की गैस करेगा? क्या 15 लाख और खाते में डालेगा? क्या 2 करोड़ नौकरियां देगा? क्या शिक्षा देगा? क्या रोजगार देगा? सुरक्षा देगा? मगर वो 2024 से पहले वो कहता है मैंने ईडी के चापे पड़वा कर काला धन अर्जित किया है। तो बताओ फिर कहाँ वो काला धन? 15 लाख के तो तुम सपने दिखाते रह गए। बाद में अमित शाह कहता है ये तो जुमला है। क्यों नहीं चुनाव से पहले तुम देश की जनता को 5-5, 10-10 लाख उसके खाते में डाल देते हो? मैं कहता हूँ मैं बीजेपी को जिताने की कोशिश करूंगा, मगर क्या झूठ के सहारे पे सत्ता पे हासिल होगा? ये फिर कह देगा अभी तो आचार संहिता लगी है। इसने तो 2014 में भी आचार संहिता का उल्लंघन किया, 19 में भी किया, 2024 में भी उल्लंघन कर चुका है। लगातार ये उल्लंघन कर रहा है। तो पैसे बांट दे फिर देश की जनता को, देश को समझ में आ जाएगा ये कितना मक्कार है, कितना झूठा है।
अगर सच्चे हो तो आ जाओ, चुनाव से पहले बांट के दिखाओ, 2 करोड़ नौकरियां दो, 15 लाख दो, सुरक्षा दो, रोजगार दो, हम जिताएंगे तुम्हें। मगर हमें मालूम है नरेंद्र मोदी, तू एक निर्लज और झूठा प्रधानमंत्री है। मैं आज होली मना रहा हूँ, होली का पखवाड़ा है, आखिरी दिन है आज होली का, और हम होली मना रहे हैं। मगर होली के दिन में मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी, ये तेरी सत्ता की आखिरी होली है, क्योंकि इसके बाद अगर तो प्रधानमंत्री को आप रिस्पेक्ट दे दें तो इसमें क्या दिक्कत है बताइए? हम कह तो रहे तुम्हारी आखिरी होली है, बहुत 10 साल इसको खिला दिया होली। आ रहे हैं मोदी जी। अरे तो खून की होली खेलता रहा 10 साल तक, किसानों को मरवाता रहा, जवानों को मरवाता रहा, 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पर बैठा हुआ है। इसने तो बहुत खून की होली खेली है, अब क्या करेगा होली खेल के? ये रंगों की होली खेलने वाला प्रधानमंत्री नहीं। किसकी सरकार आपको बनते हुए नजर आ रही है? गठबंधन की सरकार बनेगी, मुखिया होंगे राहुल गांधी। ये सुन लीजिए, कर लीजिए जानकारी। ये तो देश का प्रधानमंत्री तो खून की होली खेलने वाला है, इसको रंगों से क्या लेना देना है। जी धन्यवाद।